अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि 1971 में इंडिया ने डर के मारे ताजमहल को जंगल के रूप में क्यों धारा गया था? और क्या आप जानते हैं कि ऑक्टोपस मरने के बाद भी पानी में कैसे और क्यों चल सकता है? और क्या आप एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में जानते हैं जिसे सीमेंट में पानी की बजाय देसी घी मिलाकर तैयार किया गया था? ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप जानने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। इसी तरह इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक मेरे साथ देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे जरूर लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी आराय से जरूर आगाह कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर वीडियो को आप आसानी देख सकें। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने इस दुनिया में कई तरह के म्यूजियम तो जरूर ही देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा म्यूजियम दिखाने वाला हूं जिसे देखने के बाद आपका म्यूजियम से भरोसा ही उठ जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। असल में दोस्तों, साउथ कोरिया में पोप म्यूजियम नाम का एक म्यूजियम तैयार किया गया जहां पर आपको शानदार स्टैचूज और एंट देखने को मिलती हैं। इस म्यूजियम में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये एक नॉर्मल चीज है, किसी भी इंसान को इसके बारे में बात करते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए और इसीलिए यहाँ पर इस तरह की शानदार सजावट का इंतजाम है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वियतनाम की एक हाउस होल्डर एक बेहद ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ दुनिया के सामने आया, जहां पर उसने अपने घर की फेसिंग कुछ इस तरीके से 400 पुराने टीवी सेट का इस्तेमाल करते हुए बनाई। हाउस ऑनर का कुछ ऐसा कहना है कि वो अपने पूरे ही 2 मंजिला घर को सिर्फ और सिर्फ कुछ इस तरीके के पुराने टीवी सेट का इस्तेमाल करते हुए ही बनाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये बिल्डिंग पूरी दुनिया की वाहिद ऐसी बिल्डिंग होगी जिसको कुछ इस तरीके से तैयार किया जाएगा। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3। किसी भी ट्रक को 70 फीट गहरी खाई से निकालने के लिए हमें क्रेन की जरूरत पड़ती है, लेकिन जरूरी नहीं। असल में दोस्तों, हाल ही में नागालैंड में एक ट्रक 70 फुट गहरी खाई में गिर गया, जिसके बाद किसी भी किस्म की रेस्क्यू न मिलने पर नागालैंड के विलेजर्स इकट्ठे होकर ह्यूमन पावर के दम पर ही इस ट्रक को खींच के वापस सड़क तक ले आए। और अमेजिंग, ये पूरी दुनिया की अमेजिंग रेस्क्यू में से एक रेस्क्यू बन गए हैं, जहां पर सिर्फ ह्यूमन पावर का इस्तेमाल करके इतने बड़े कारनामे को कर दिखाया। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि पाइन एप्पल में ब्रोमेलेन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जिसका फेवरेट फूड मीट होता है? तो अगर आप किसी भी पाइन एप्पल के पीस को ज्यादा देर तक अपने मुंह के अंदर रखते हैं तो ये एंजाइम फौरन ही हमारी टंग की प्रोटीन चेन को तोड़कर आपकी टंग के मीट को खाना शुरू कर देता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से अगर पाइन एप्पल को ज्यादा देर तक मुंह के अंदर रखा जाए तो वो आपकी टंग और चीक्स तक इंटरनल स्किन को खाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही हम उसको चबाकर अपने स्टोमक तक ले जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा सलाइवा और हमारे स्टोमक का एसिड इसको पूरे तरीके से ही ओवरटेक कर लेते हैं और इस कंडीशन में हमें किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप पाइन एप्पल को खाएं तो फौरन ही उसको चबाकर अपने स्टोमक तक ले जाएं, वरना वो आपको खाना शुरू कर देगा। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि कोल्ड वर्ल्ड वार के दौरान एक छोटे टाइम पीरियड के लिए ऐसे टायर्स को भी बनाकर तैयार किया गया जो किसी भी ट्रक को अनस्टॉपेबल बना देते थे? असल में दोस्तों, इन टायर्स का नाम रोलिगन रोल्स था, जिनका वेट मैनेजमेंट इतना ज्यादा परफेक्ट था, अगर आप उन टायर्स को किसी भी इंसान के ऊपर से भी निकाल देते थे तब भी उस इंसान को कुछ नहीं होता था। यही वो वजह थी जिसकी बदौलत कोल्ड वार के दौरान काफी लंबे टाइम तक इन तरीके के टायर्स का इस्तेमाल सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता था। लेकिन कुछ अर्सा इनको इस्तेमाल करने के बाद उनके अंदर क्रैक आ जाया करते थे, तो आगे चलकर इस टेक्नोलॉजी को ठंडी बस्ती में डाल दिया गया। लेकिन ऑनेस्टली ये टेक्नोलॉजी अपने आप में लाजवाब जरूर थी। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने बहुत से एनिमल्स को अपनी टंग को बाहर निकालकर अपने शिकार को पकड़ते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी फिश भी मौजूद है जो इसी काम को बेहद ही अनोखे तरीके से करती है? अभी आपको स्क्रीन पर जो फिश नजर आ रही है उसे द स्लिंग जॉ रेसी के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि अभी आप देख ही सकते हैं, ये फिश अपने शिकार को पकड़ने के लिए कितने अमेजिंग वे में अपनी जुबान को कुछ सेंटीमीटर आगे निकालकर शिकार कर लेती है और ये सारा ही काम कुछ माइक्रो सेकंड में हो जाता है। तो ये फिश और उसकी क्वालिटी अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्पेन में एक ऐसा फेस्टिवल भी होता है जिसमें लोग अंडे, आटा, ठंड में ठंडा पानी, यहाँ तक के पटाखे भी एक दूसरे पर फेंकते हैं? असल में स्पेन में हर साल एल सेनफेरिनेट्स नाम के फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पर वो लोग कुछ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आलू, अंडे, टमाटर, ऑलमोस्ट वो सभी चीजें फेंकते हैं जिसकी वजह से सामने वाला इंसान गंदा हो जाए। और यही वो वजह है कि इस फेस्टिवल को दुनिया के सबसे ज्यादा अजीबोगरीब फेस्टिवल्स में से एक फेस्टिवल माना जाता है। अगर ठंड में आपका पड़ोसी आपके साथ ऐसा करे तो आप उसके साथ क्या करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
फैक्ट नंबर 8, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए सीमेंट में डाइल्यूट करने के लिए आप उसमें क्या डालेंगे, तो ऑफ कोर्स आप सभी लोग कहेंगे कि पानी, क्योंकि यही चीज सबसे कम कीमत पर और आसानी से अवेलेबल है। लेकिन क्या आपको पता है इस दुनिया में एक ऐसी बिल्डिंग भी है जिसमें सीमेंट में पानी की जगह देसी घी डाला गया। असल में दोस्तों बात दरअसल कुछ यूं है, बांडा शाह मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसको बनवाते वक्त पानी की जगह पर 40,000 किलो देसी घी का इस्तेमाल किया गया, और यही वजह है जिसकी वजह से इस मंदिर को घी वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि विंटर सीजन में स्पेन की बहुत सी जगहों का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, जिसकी वजह से वहां की सड़कें स्नो से कवर हो जाती हैं, और इस कंडीशन में वहां की गवर्नमेंट इमरजेंसी मेडिसिन को सिटीजन तक नहीं पहुंचा सकती। आखिर इसका हल क्या है? बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा। वहाँ कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टेस्टिंग के रूप में किया जा रहा है। किसी भी इंसान को आइस स्काई पहनाकर उसकी बैक पर एक बड़े फैन को अटैच कर दिया जाता है, और वो इंसान सड़क पर आइस स्केटिंग करते हुए मेडिसिन को बहुत से लोगों तक डिलीवर कर देता है। फैक्ट नंबर 10, अगर आपको पानी के अंदर कोई भी ऑक्टोपस चलता हुआ नजर आ रहा है तो उसका मतलब है कि वो ऑक्टोपस जिंदा है, बट आई डोंट थिंक सो। ऑक्टोपस के पैरों में 40,000 के करीब न्यूरॉन्स होते हैं, साथ ही साथ उन सभी पैरों का अपना ही कंट्रोल सिस्टम भी होता है। यही वो वजह है जिसकी वजह से ऑक्टोपस के पैरों को मूव करने के लिए हमेशा ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर किसी भी कंडीशन में कोई ऑक्टोपस मर ही क्यों ना जाता है, उसके बाद भी उसके पैर में मौजूद न्यूरॉन्स कई घंटों तक उसको एक जिंदा ऑक्टोपस की तरह पानी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। हैरानगी तो आपको जरूर हुई होगी, लेकिन ये सब ट्रू है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है ग्रीस में प्लेट स्मैशिंग नाम का एक बेहद ही अजीब ट्रेडिशन भी है, जिसमें शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन के रिलेटिव्स कुछ इस तरीके से कपल डांस के दौरान आसपास मौजूद प्लेट्स और क्रॉकरी को तोड़ना शुरू कर देते हैं, और आखिर में अजीब सी एंटरटेन खत्म हो जाती है। तो उस कपल को फिर उस पूरी जगह को अच्छे तरीके से साफ करना पड़ता है। असल में दोस्तों उनका कुछ ऐसा मानना है कि इस तरीके की अजीब सी चीज करके आगे आने वाली जिंदगी में कपल की लड़ाई बहुत ही कम होती है। फैक्ट नंबर 12, ये तो हम सभी जानते हैं कि हंसना हम सबकी सेहत के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या हो कि आपकी हंसी ही आपकी जान की दुश्मन बन जाए? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा। 1962 में तंजानिया में लाफिंग एपिडेमिक भी फैला हुआ था, जिसकी बदौलत एक दिन अचानक से ही वहां के स्टूडेंट्स अपने आप ही हंसना शुरू कर देते हैं, और देखते ही देखते ये पूरे स्कूल, कस्बे और आगे चलकर एक बहुत बड़े एरिया में फैल जाती है, जहां पर वो सभी लोग सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे तेज आवाजों में हंसा करते थे। असल में ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता चला जा रहा था, जिसकी बदौलत वहां पर घबराहट और यहाँ तक के बेहोशी जैसी हालत भी होने लगी। और ये चीज काफी ज्यादा हैरानकुन थी कि कैसे ये डिसऑर्डर हंसा कर बहुत बड़ी अमाउंट में लोगों को मौत के घाट उतार रहा था। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि इंडिया ने ताजमहल को जंगल के रूप में क्यों धारा था? आखिर ऐसा ताजमहल के साथ क्यों किया गया? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि ताजमहल के साथ ये चीज सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं बल्कि लगातार 15 दिनों के लिए की गई थी। सवाल यह है कि इसके साथ ही क्यों ऐसा हुआ? बात यह है कि 1971 की बात है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी कंडीशन आई कि इंडियन गवर्नमेंट को यह लगने लगा कि पाकिस्तान अगला निशाना आगरा एयरबेस या फिर ताजमहल कर सकता है। जैसा कि सब जानते हैं कि ताजमहल को सफेद मार्बल का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया, जो कि रात में भी चांद की चांदनी में भी काफी रोशनी देता है। यही वो वजह है जिसकी बदौलत ताजमहल को वतन पाकिस्तान से बचाने के लिए, उसकी रिफ्लेक्शन को कम करने के लिए 3 दिसंबर 1971 में ताजमहल को पत्तियों, पेड़ों की डालियों, टाट और अलग अलग डार्क कलर के कपड़ों से कवर कर दिया था। इस तरह ताजमहल को तकरीबन 15 दिनों के लिए महफूज रखने के लिए कवर किया गया। हालांकि ये चीज काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल थी। इस इवेंट को बहुत ज्यादा फोटोग्राफ आपको इंटरनेट पर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये ताजमहल के साथ रूनुमा होने वाला अजीबोगरीब वाकयात में से एक वाकया जरूर है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।